नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपम शर्मा आपका अपने इस चैनल मैथमेटिक्स ज्ञान में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सब लोगों को पता है कि अक्टूबर में टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाएं होने वाली हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो उसी परीक्षा के लिए विशेष है। इसके अलावा अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं किसी भी बोर्ड के, तो भी ये वीडियो आपके काम का है, क्योंकि आप लोगों ने इंटीग्रेशन पार्ट में एक पार्ट पढ़ा है, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। और पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस को आप लोगों ने देखा होगा कि कम से कम 2-3 पेज सॉल्व करो तब जाके पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व हो पाती है। आज मैं आपके लिए उसी पार्शियल फ्रैक्शन को सॉर्ट करने की ट्रिक लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है। और ये ट्रिक हमें उम्मीद है कि आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी और ना ही सुनी होगी, इसलिए आप हमारे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन हमें यूज कितने टाइप के करने हैं इंटीग्रेशन में। उसमें सबसे पहला जो फ्रैक्शन है हमारे पास वो है ये, जिसमें न्यूमरेटर में कुछ भी हो सकता है और डिनोमिनेटर सिंपल लीनियर इक्वेशन होगी। और जब भी सिंपल लीनियर इक्वेशन आती है तो उसको ए बी सी के टर्म में हम ब्रेक करते चले जाते हैं। दूसरे टाइप की पोजीशन है कि सिंपल लीनियर इक्वेशन के साथ साथ उसमें उसकी डिग्री भी दी हुई होगी, यानी पावर 1 2 3 4 से लेकर के n तक कुछ भी हो सकती है। जब डिग्री दी होती है तब भी हम ब्रेक उसको ए बी सी में ही करते हैं, बट शुरुआत हमारी क्या होगी, सिंगल फैक्टर, फिर 2 पावर 3 पावर एंड सो ऑन। इसी तरीके से थर्ड पोजीशन हमारे पास है, जिसमें होता क्या है कि न्यूमरेटर कुछ भी होगा बट डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ब्रेक करने के लिए हमें लीनियर को यूज करना पड़ता है। तो हम लीनियर के फ्रैक्शन में जितनी भी इक्वेशंस हैं सबको ब्रेक करते चले जाते हैं। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट हमारे पास है क्वाड्रेटिक में डिग्री। तो जब क्वाड्रेटिक पर डिग्री आती है तो यहाँ भी वही कंडीशन, हम ब्रेक लीनियर को ही करेंगे और उसी लीनियर के अकॉर्डिंग हम इसको आगे बढ़ाते हुए चले जाएंगे। चलिए आइए अब एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। सपोज करिए ये क्वेश्चन हमको दिया गया है 3x अपान x माइनस 2 x प्लस 1, और इसको हमें पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना है। तो हम चूँकि लीनियर इक्वेशन है तो a और b 2 पार्ट्स में ये ब्रेक हो जाता है। अब हमको पता है कि नॉर्मल कंडीशन में हम इसको ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद में हम या तो कंपेयर करके वैल्यू निकालते हैं या फिर सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकालते हैं, और दोनों ही कंडीशन में कुछ ना कुछ तो टाइम स्पेंड होता ही होता है। अब हमको करना क्या है, चलिए अब हम डायरेक्ट आपको वैल्यू निकाल के दिखाते हैं कि डायरेक्ट ए और बी कैसे फाइंड हो पाएंगे। सपोज करिए हमें इसमें से ए फाइंड करना है, तो ए का यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो x माइनस 2 है। तो जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था इसमें से हम x माइनस 2 को रिमूव कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा 3x अपान x प्लस 1। अब इस क्वेश्चन में हमको इसी फ्रैक्शन से अगर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो तो फिर ये x इज इक्वल टू 2 हो गया, और ये वैल्यू हमें इसमें पुट कर देनी है। तो जब पुट करेंगे तो 3 इंटू 2 अपान 2 प्लस 1, यानी कि a की वैल्यू हमारे पास हो गई 6 अपान 3 एंड 3 2 जा 6। देखा दोस्तों कितनी आसानी से a की वैल्यू निकली। सेम यही पोजीशन जब हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो b का डिनोमिनेटर है x प्लस 1। अब हमको इस फ्रैक्शन से x प्लस 1 को रिमूव कर देना है, तो जो पार्ट बचा उसको हम नोट कर लेंगे x माइनस 2। अब ज़रा देखिए, अगर x प्लस 1 हमारे पास 0 होता तो x इज इक्वल टू माइनस 1 आता। अब इस फ्रैक्शन में हम x के प्लेस पर माइनस 1 पुट करेंगे, तो हमें ये मिलेगा 3 इंटू माइनस 1 अपान माइनस 1 एंड माइनस 2। तो ये हो जाएगा -3 अपान -3 यानी कि 1। तो हमको a और b की वैल्यू पता चल गई। तो अगर हम a और b की वैल्यू पुट कर दें तो a की वैल्यू हमने निकाली है 2, तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन हो गई 2 अपान x माइनस 2 एंड प्लस 1 अपान x प्लस 1। तो हम इस तरीके से किसी भी फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर सकते हैं। चलिए अब कोई एक और बड़ा एग्जाम्पल लेके देखते हैं।
सपोज करिए कोई एग्जाम्पल है हमारे पास x माइनस वन अपान एक्स प्लस वन एंड यक्स स्क्वायर प्लस वन। अब यहाँ पर देखिए, एक तो हमारा लीनियर फ्रैक्शन है और दूसरा हमारा क्वाड्रेटिक फ्रैक्शन है। तो जब इसको हम ब्रेक करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में, तो लीनियर के लिए तो a अपान यक्स प्लस वन हो जाएगा, बट क्वाड्रेटिक भी लीनियर में ब्रेक होता है, तो ये होगा बी यक्स प्लस सी अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब जरा चेक करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ओनली वन फैक्टर आपके पास मौजूद है। तो इस फैक्टर से अब हमको फिर से वही कंडीशन, वैल्यू हमें निकालनी है, तो चूंकि एक ही फैक्टर है तो हम एक ही वैल्यू निकाल पाएंगे। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको हम ऐड करते हैं। तो अगर इसको हम ऐड करें तो इसका कंप्लीट एलसीएम जो है हमारे पास यक्स प्लस वन हुआ और यक्स स्क्वायर प्लस वन हुआ। तो न्यूमरेटर हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड बी यक्स प्लस सी के साथ में यक्स प्लस वन। अब आप देख रहे हैं ये पोर्शन और ये पोर्शन रिमूव हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, यक्स माइनस वन इज इक्वल टू ए के साथ में एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड बी यक्स प्लस सी के साथ में यक्स प्लस वन। अब इसको हमें इसमें से ए बी सी और यानी 3 वैल्यू फाइंड करनी है। नॉर्मल कंडीशन में अगर हम ये वैल्यू फाइंड करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास सबसे पहले एक फैक्टर मौजूद है, तो सबसे पहले हम शुरुआत यहीं से करेंगे। अगर यक्स प्लस वन जीरो हो जाता है तो यक्स इज इक्वल टू माइनस वन होगा, और ये वैल्यू पुट करके हम आसानी से एक वैल्यू तो कम से कम फाइंड ही कर लेंगे। तो चलिए पुट करते हैं। तो माइनस वन एंड माइनस वन ये मिलकर हो गया माइनस टू। यहाँ पे जब x के प्लेस पर माइनस वन पुट करेंगे तो वन एंड वन ये मिल करके हो जाएगा 2a, और ये कंप्लीट जीरो हो जाएगा क्योंकि माइनस वन और प्लस वन जीरो। दैट मीन्स हो गया a इज इक्वल टू माइनस वन। एक वैल्यू तो हमको पता चल चुकी। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं बट थोड़ा सा चेंज करके। x माइनस वन इज इक्वल टू ए के साथ में एक्स स्क्वायर प्लस वन है, प्लस यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं तो इसको हम तोड़ देते हैं। बी एक्स के साथ में एक्स प्लस वन एंड सी के साथ में एक्स प्लस वन। दोबारा लिखते हैं, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ए यक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी के साथ में एक्स स्क्वायर प्लस यक्स एंड सी के साथ में एक्स प्लस वन। अब इतना करने के बाद आप लोगों को पता होगा कि हम लोग क्या करते हैं कि इसको कंपेयर करा के बाकी वैल्यू तब फाइंड करते हैं। लेकिन हम अब नया हमारा तरीका क्या है कि आप इसको कंपेयर करने के बजाय इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, 1 का 0 हो गया। यहाँ पे देखिए 1 का 0 और यक्स स्क्वायर का 2x, तो ये हो गया 2ax प्लस b के साथ में यक्स स्क्वायर का 2x एंड यक्स का प्लस 1 एंड प्लस x का 1 का 0 और x का 1 हो गया, तो ये हो गया c। अब आप देखिए फिर से हमारे पास एक नई इक्वेशन बनके तैयार हो गई, और इस इक्वेशन में हमारे पास फिर से कुछ फैक्टर्स आ गए। फैक्टर्स मीन्स हमारे पास x की वैल्यूज़ भी हो गई, यानी जो क्वाड्रेटिक से हम फैक्टर नहीं निकाल पा रहे थे। अब देखिए हम अगर इसमें पुट कर दें x इज इक्वल टू 0, तो जैसे ही हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे ये तो 0 हो गया, और यहाँ पे हमें बच जाएगा b प्लस सी। इसके अलावा अगर हम इसी में से x इज इक्वल टू -1/2 पुट करें इस फैक्टर से, तब देखिए हमें क्या मिलता है भाई। तो हमारे पास आएगा 1 इज इक्वल टू -1/2 से ये तो हो गया माइनस ए, और ये कंप्लीट पोर्शन 0, और ये बचा प्लस सी। ऊपर आप लोगों को पता है कि माइनस ए की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, तो जब माइनस ए फाइंड हो चुका है यानी तो ए की वैल्यू हम ए के प्लेस पर फिल कर देते हैं। तो 1 इज इक्वल टू माइनस एंड माइनस प्लस 1 एंड प्लस सी, या फिर कह सकते हैं कि c इज इक्वल टू 0। तो जब c निकल आया तो b हो जाएगा 1 माइनस सी, यानी कि 1 माइनस 0 यानी कि 1। अब देखा भाई कि हमें a b c तीनों फाइंड हो गए। अब हमको लास्ट में क्या करना होता है कि हम
ये सारी वैल्यू उठा करके जो हमारे पास ए बी सी आया था उसमें हम प्लेस कर देंगे। तो यक्स माइनस वन, यक्स प्लस वन एंड यक्स स्क्वायर प्लस वन, इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो ए के प्लेस पर हमको चूँकि माइनस वन रखना है तो ये हो गया माइनस वन अपान एक्स प्लस वन, प्लस बी की वैल्यू वन है तो यक्स रहेगा और सी की जीरो है, रखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो यक्स स्क्वायर प्लस वन। ये हमारी पार्शियल फ्रैक्शन बन के तैयार हो गई। चलिए अब एक नया क्वेश्चन लेते हैं और इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में भी ब्रेक करेंगे और साथ में इसका इंटीग्रेशन भी फाइंड करेंगे। चलिए सपोज करिए हमें क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेशन में x अपान x माइनस टू एंड x माइनस वन होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पर देखिए हमें लीनियर इक्वेशन दी हुई है और साथ में हमें उसकी डिग्री भी दी हुई है। तो जब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, a अपान एक्स माइनस टू प्लस इस डिग्री की वजह से हमारे पास होगा b अपान एक्स माइनस वन एंड c अपान एक्स माइनस टू होल ऑफ स्क्वायर। अब हमारे पास सारे के सारे फैक्टर्स हमको मिल गए। अब इसको जब हम ब्रेक करेंगे यानी कि इसको हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू ए के साथ में यक्स माइनस टू फैक्टर इसमें से गायब हो जाएगा, यक्स माइनस वन स्क्वायर, बी के साथ में एक्स माइनस वन गायब होगा तो यक्स माइनस टू एंड यक्स माइनस वन, और सी के साथ में एक्स माइनस वन स्क्वायर गायब हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास एक्स माइनस टू। ये कंप्लीट फ्रैक्शन है। अब इसमें ज़रा आप चेक करें तो आप खुद ही देख पाएंगे एक तो फैक्टर एक्स माइनस वन है और दूसरा फैक्टर एक्स माइनस टू है। तो नॉर्मल कंडीशन में अगर हम यक्स इज इक्वल टू वन पुट करते हैं तो वन इज इक्वल टू ये जीरो हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा वन माइनस टू यानी कि माइनस का सी, या फिर हम कह सकते हैं सी इज इक्वल टू माइनस वन। अगर हम दूसरा वाला फैक्टर यानी यक्स इज इक्वल टू टू भी पुट कर दें तब हमें इसी से क्या मिलने वाला है, टू इज इक्वल टू अब ये जीरो और ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे होगा टू माइनस वन यानी वन और वन का स्क्वायर वन हो गया, तो हमको ए भी मिल गया। अब बचा दूसरी कंडीशन, एक फैक्टर तो हमको मिल गया, सॉरी दो फैक्टर्स हमको मिल गए। अब हमको साथ में चाहिए सी की वैल्यू, तो जब सी की वैल्यू हमको निकालनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक तो तरीका है कि ये जो इक्वेशन बनी थी इस पूरी इक्वेशन में आप चलिए फिर से एक नई वैल्यू पुट कर लीजिए कोई भी अपने पास से, यक्स इज इक्वल टू जीरो। तो अगर इस कंप्लीट इक्वेशन में हम यक्स इज इक्वल टू जीरो पुट कर रहे हैं तो देखिए हमको क्या मिल रहा है, जीरो इज इक्वल टू जीरो रखने से ये केवल ए बचेगा, यहाँ पे जीरो यक्स की जीरो जीरो रखने से ये हो जाएगा हमारे पास टू बी, और यहाँ पे यक्स जीरो रखने से हो जाएगा माइनस का टू सी। इसमें देखो ए की वैल्यू हमको पता चल चुकी है टू, बी हमें अभी नहीं पता है और सी की वैल्यू भी पता चल चुकी है तो ये भी हो गई प्लस का टू। तो जब इसमें से हम टू बी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये फोर इधर चला जाएगा या फिर b इज इक्वल टू माइनस टू हो गया। तो जब हमको ए बी सी सारे मिल गए तो इस हिसाब से जो हमारा फ्रैक्शन है वो कुछ इस तरीके से बना, यक्स माइनस टू यक्स माइनस वन स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, ए की वैल्यू टू आई है तो टू अपान यक्स माइनस टू, प्लस बी की वैल्यू माइनस टू आई है तो हम इसको माइनस टू अपान यक्स माइनस वन लिख सकते हैं। सी की वैल्यू हमारे पास माइनस वन आई है तो माइनस वन अपान एक्स माइनस वन होल ऑफ स्क्वायर। ये हमारी पार्शियल फ्रैक्शन हो गई। अब इस वैल्यू को हमें उठा करके अपने फिर इंटीग्रेशन में पुट अप कर देना है। तो जब इंटीग्रेशन में पुट करेंगे तो कांस्टेंट हमेशा बाहर रहता है, तो ये हुआ वन अपान एक्स माइनस टू डी एक्स, माइनस टू बाहर रहेगा तो ये बन जाएगा डी एक्स अपान एक्स माइनस वन एंड माइनस डी एक्स अपान एक्स माइनस वन होल ऑफ स्क्वायर। अब इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो गया टू लॉग एक्स माइनस टू लॉग एक्स माइनस वन, और इसको जब हम फाइंड करेंगे तो यक्स को टी ले करके करेंगे तो यानी कि इसको सब्स्टिट्यूशन करना होगा, तो सब्स्टिट्यूशन में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वन अपान एक्स माइनस वन एंड प्लस सी।
इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और सिंप्लीफाई मीन्स इसमें से 2 अगर हम कॉमन ले लें तो ये हमारे पास कुछ log x माइनस 2 अपान x माइनस 1 प्लस 1 अपान x माइनस 1 और प्लस c, ये हमारा हो गया आंसर। तो देखा दोस्तों कि हम इस थोड़ा सा कोशिश करके पार्शियल फ्रैक्शन को बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हमने एक बार पार्शियल फ्रैक्शन निकाल लिया तो फिर हमारी सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। तो इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम पार्शियल फ्रैक्शन को अच्छी तरीके से सीखें, जिससे आपका टीजीटी पीजीटी में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में आपको टाइम न देना पड़े और साथ ही साथ आप अगर इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं तो आपको भी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। साथ में अगर अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर कोई कमी रह गई हो तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं, हम आपकी सहायता करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ आज का हम अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।